उपस्थित हमारे सदगुरु के भक्त शिष्यगण, ऋषिकेश से पधारे हुए हमारे पूज्य संतगण, मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, अन्य आगत सज्जनों, ऋषिकेश योग नगरी है, साथ ही संतों की भी नगरी है। ऋषिकेश का महत्व आज विश्व स्तर पर है। ऋषिकेश में देश ही नहीं, विदेश के भी लोग सदा आते रहते हैं। हम सभी अशांत हैं। अशांत मन को शांत करना है। शांति एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है। बहुत से लोग लगता है कि बाहर से शांत हैं, लेकिन अंदर से अशांत रहते हैं। शांति कहाँ है? शांति कैसे मिलेगी? सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है? हम सभी एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हर जगह अशांति है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, वैमनस्व है। कहीं क्रोध है, कहीं काम है, कहीं मद है, कहीं लोभ है, कहीं पर मोह है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह की भावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इस योग नगरी में आने पर हमें पहली शिक्षा क्या मिलती है कि हम सदा सत्य बोलें, जीवों पर दया करें, अंतर मन में जो कलुषता है, दुर्विचार है, कुविचार है, उसको दूर करें। गंगा में हम स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी गंगा है, हमारे अंदर भी त्रिवेणी है। गंगा माँ क्या कहती है?
बेटा तुम स्नान कर लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर भी हूं। जो गंगा अंदर की है, उस गंगा में स्नान करने की विधि क्या है, हमें जानकारी होती है साधना के द्वारा। साधना के भी कई प्रकार हैं, कई विधियां हैं, कई धरातल हैं, कई आधार हैं, कई मंडल हैं। अंदर की जो गंगा है, अंदर की जो यमुना है, अंदर की जो त्रिवेणी है, जब तक उसमें आप स्नान नहीं करेंगे तो आपका स्नान अभी अधूरा कहा जाएगा। पूरा कब होगा? जब हम आप अपने अंदर की गंगा में भी स्नान करें, मन को निर्मल करें, मन को स्वच्छ करें। योग नगरी में रहने का, योग नगरी में आने का मतलब क्या है कि हम मन से पवित्र हो जाएं, मन हमारा निर्मल हो जाए। जो अशांति है, जो कला है, जो विपदा है, जो दुख है, वह भाग जाए, दूर हो जाए। परस्पर प्रेम हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो, सद्विचार हो, भाईचारे की भावना जग जाए। यह जो भूमि है ऋषि भूमि है। इस भूमि के अंदर आकर के हम अपनी चेतना को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करें। अभी सब कुछ हम देख रहे हैं, उसका आधार बाहरी है, किसी का आधार आंतरिक नहीं है। आप जप करते हैं, आप तप करते हैं, आप तीर्थों में जाते हैं, आप यज्ञ हवन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं। ये सब क्या है? अरे अच्छे शुभ कर्म हैं, हम सभी लोग करते हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, पूजा दो तरह की है। एक पूजा होती है जिसका संबंध बाहर में होता है, उस पूजा की भी आवश्यकता है। हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, क्यों करते हैं? हमारी भावना शुद्ध हो, हमारे विचार पवित्र हों, हमारी चेतना अंतर्मुखी हो। एक पूजा वह है जिसका संबंध
बाह्य जगत से नहीं है, भौतिक इंद्रियों से नहीं है। जिस पूजा का संबंध शरीर से भी नहीं है, जिस पूजा का आधार आपका शरीर नहीं है, आपका मन नहीं है, अरे आपकी बुद्धि वाणी का तो वहां गम ही नहीं है। ऋषियों ने क्या कहा कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज हम सब लोग परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। किस आधार से? भौतिक आधार से, ऐन्द्रिक आधार से, प्राकृतिक आधार से। आप क्या हैं? आप शरीर में रहते हैं, लेकिन क्या आप शरीर हैं? बिल्कुल नहीं। शरीर में आप रहते हैं। शरीर क्या है? शरीर आपका मकान है। शरीर आपका निवास है। आप रहते हैं मकान घर में, तो मकान घर आप नहीं हैं, मकान घर में आप रहते हैं। मकान घर आपका निवास स्थान है। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, तो क्या पक्षी पिंजरा है? नहीं, पिंजरा उसका घर है। पिंजरे में वह रहता है। पुरुष कौन होता है? पुरी शेते इत पुरुष, जो इस शरीर रूपी पुरी में घर में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम सब शरीरी हैं। हम सब देह नहीं हैं, हम सब देही हैं, देह में रहने वाले हैं। इस देह में रह करके शरीर के द्वारा मन बुद्धि वाणी इंद्रियों के द्वारा जो हम साधना करते हैं, उस साधना का आधार हम नहीं होते, हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारा मन होता है, हमारी बुद्धि होती है। अरे यह तो जो शरीर है वो क्या है? जड़ है। हम जड़ नहीं हैं, हम तो चेतन हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो जीव हैं। आंखों से आप देख रहे हो, क्या आप आंख हो? नासिका से हम सूंघते हैं, क्या हम नासिका हैं?
कानों से हम शब्दों को सुनते हैं। क्या हम कान हैं? अरे हमारी जो जिह्वा है, इससे हम स्वाद लेते हैं। क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तिक्त है, क्या चलपरा है। हमारी जो त्वचा है, इससे हम स्पर्श करते हैं। हाथ है, पैर है, इससे हम काम करते हैं। कोई कहता है कि हम हाथ हैं, हम पैर हैं। कोई नहीं कहता। हम सभी क्या कहते हैं? मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा प्राण। ये सिद्ध करता है कि हम उससे अलग हैं। हम चेतन हैं। तो चेतन जो है, उसका साधन भी, उसकी पूजा भी, उसकी भक्ति भी चेतन होती है। हम सभी लोग रास्ते पर हैं। हम सभी लोग राही हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन उस रास्ते में कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। कोई पहली सीढ़ी में है, कोई दूसरी सीढ़ी में है, कोई तीसरी में है, कोई साधना की चौथी और पांचवी सीढ़ी में भी है। तो बंधुओं, हमारी जो पूजा है, हमारी जो भक्ति है, वह एकांगी नहीं है। उसका आधार दो तरह का है। पहली पूजा तो हम कर रहे हैं, हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम सूर्य को जल दे रहे हैं, हम दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी हम बहुत करते हैं। गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं, जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, जाते हैं वैष्णो देवी। एक पूजा ऐसी है जिस पूजा को आप करते हैं, और जब तक वह पूजा आप करेंगे नहीं, तब तक आपकी पूजा, आपकी साधना अधूरी रहेगी। ये सिद्धांत है संतों का, ये सिद्धांत है ऋषियों का। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं। अब तक हमारी आपकी जो पूजा हुई अथवा हो रही है, उस पूजा का आधार कभी भी आत्मा नहीं हुई। हमेशा शरीर रहा। शरीर के आधार पर हमने पूजा की, वाणी के आधार से हमने भक्ति की, मन के आधार से हमने पूजा की। अरे कभी हमने तो पूजा किया ही नहीं।
तो हम अपने आधार से कैसे पूजा करें